तदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय, आडेश्वरी मैया की जय, स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरी जी महाराज की जय, संत समाज की जय हो। आइए माँ की वस्त्र कथा विश्रवण करने से पूर्व माँ का गुणगान करें तत्पश्चात श्रीमद देवी भागवत ज्ञान कथा में नवाहन ज्ञान में सभी श्रद्धा भक्ति भाव से उसका गान पाठ और उसमें स्नान करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे माँ भवानी। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे माँ भवानी। ओ हे माँ भवानी, दया करो हे माँ भवानी। जय माँ। सभी प्रेम से गालियाँ डालते हैं। बल है ना हममें शक्ति, ना हमें बल है ना हममें शक्ति, ना हमें बल है ना हमें शक्ति, ना हमें साधन ना हमें भक्ति, ना हमें साधन हम भिखारी। दया करो हे माँ भवानी। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे माँ भवानी। दया करो हे माँ भवानी। दया के खूनी भूल जाते हैं, प्रेम से कहिए जय माता। खूनी पुनौली वाले बड़े भागी है जो आपको ऐसे संत मिले हैं। ऐसे संत का और ना जाने आपके कौन से ऐसे कर्म होंगे जिन्होंने यहाँ पर जंगल में मंगल किया है।
तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा माँ पराम्बा, भगवान शंकर और महाराज श्री की आपके ऊपर बनी रहे। तो माँ आद्या शक्ति के चरणों में श्रीमद् देवी भागवत जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, मैं महाराज श्री स्वामी सद्धानंद गिरी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, वैजनाथ से आए हुए श्री गणेश गिरी जी महाराज, भरमौती से आए श्री महेश गिरी जी महाराज, बटाला से आए उदयगिरी जी महाराज, नंगल ऊना से आए श्री शिव गिरी जी महाराज और हरिद्वार से आए श्री उमा गिरी जी साध्वी, यहाँ के जो आपके साथी है श्रीमान ब्रह्म विद्या जी, नूरपुर वेदिया से आए केसरी गिरी जी, जम्मू से आए श्री दीपक गिरी जी, नूरपुर वेदिया से आए मंगल गिरी जी और आज जिनका पदार्पण हुआ है संसारपुर टेरेस से आए श्री शीतल गिरी जी महाराज और पौनवाल से आए श्याम गिरी जी महाराज, उनके सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, मंडलों में आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, विप्र समाज के चरणों में वंदन करते हुए, दूर दराज से आए हुए इष्ट मित्र समेत कथा प्रेमी के चरणों में नमन करते हुए, करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए आइए सभी को प्रणाम नमन वंदन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत संहिता में प्रवेश कर। बोले दुर्गा भवानी की जय। व्यास जी कथा सुनाते हैं। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि राजा, मेरे जो शिष्य है श्री सूची महाराज, जो स्वर्ग आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, और सूची भी कहते हैं निशाचर मैं ऋषियों, जो मेरे गुरुदेव व्यास जी ने महाराज जन्मेजय जी को कथा सुनाई है वो आप श्रवण करें। एक परम सती सावित्री मां सुकन्या का चरित्र, जो 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की थी, 10 वर्षीय, उनका विवाह महात्मा चैतन्य के साथ हुआ। महात्मा वृद्ध थे, अपराध लग गया बिटिया से, तो उस अपराध का शोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए शरियात्री जी ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चैतन्य के साथ किया। परीक्षा बहुत हुई। सूर्य और संज्ञा के जब 2 पुत्र आए, बहुत परीक्षा हुई, परंतु सुकन्या अडिग नहीं हुई, अपने पति को पहचान लिया। सतीव्रता स्त्री में मां सुकन्या का नाम अमर हुआ। महाराज हरिश्चंद्र परम धर्मार्थी, सत्य प्रतिज्ञा, दानवीर, शूरवीर राजा हुए। कितना दुख उनकी। यहाँ पर आगे पुराण रखा है, सोचेंगे साधारण पुस्तक है, साधारण पुस्तक है, साधारण पुस्तक समझोगे तो कृपा नहीं होगी। ये हम इसलिए सोच रहे क्योंकि विश्वास की कमी है। विश्वास होना चाहिए। और वाङ्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत, माँ का वाङ्मय प्रति स्वरूपा। गंगा स्नान करना होता है तो हरिद्वार जाना पड़ता है। आपके जो, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गंगा यहाँ इधर उधर, आप रामपुर चले जाओ, उसमें स्नान कर लो। हम भाव यदि ये बनाए कि गंगा हमारे यहीं पर, उसमें डुबकी लगा दें,
तो वो स्नान का फल आपको वहां पर रामपुर में नदी में स्नान करके नहीं मिलेगा, जो कि गंगा हरिद्वार में जाकर के फल की प्राप्ति होती है। कभी भी परीक्षा नहीं किया, परीक्षण नहीं किया, परीक्षा नहीं दी, तो मैं तुझसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं, परंतु ध्यान रहे एक बात। मंत्री ने कहा, हे महाराज क्या बात है? मंत्री ने कहा, मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप प्रश्न कीजिए। तो राजा ने मंत्री से कहा, राजा मंत्री मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। यदि वो भगवान है जिसको सारी दुनिया पूजती है, मानती है, जानती है, यदि वो परमात्मा है तो वो क्या करता है? वो बोलिए। आज लगता है 7 बजे आ गए ना, तो भूख लगी है। यदि वो परमात्मा है तो क्या करता है? मेरा प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न हुआ राजा के द्वारा अपने मंत्री से, वो परमात्मा कहाँ रहता है? और मेरा अंतिम तीसरा जो प्रश्न है, यदि जिसको सारा संसार मानता है, यदि वो परमात्मा है इस कण कण में, तो उस परमात्मा का मुख कौन सी दिशा की ओर? उस परमात्मा का मुख कौन सी दिशा की ओर? बताइए। मंत्री ने सोच विचार किया, मंत्री ने सोचा, मंत्री ने और सोचा, प्रेम से कही जय माता। मंत्री ने सोचा एकदम से उत्तर दूंगा, तो यदि उत्तर गलत हुए तो? मंत्री ने कहा राजा से, महाराज आपके मैं इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु मुझे 3 दिन का समय दे दीजिए। 3 दिन का। राजा ने कहा, मंत्री याद रखना, यदि 3 दिन में तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें प्राण दंड भी दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, ठीक है, प्राण दंड दे। प्रेम से जय माता। क्या मेरे वाले जी को थोड़ी थोड़ी जगह दे, बेचारे देखना कहीं नीचे गिर जाए। कौन थोड़ी कौन किसको जरा। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज मैं अवश्य दूंगा। 3 दिन का समय मिला। मंत्री अपने गृह चले गए, घर चले गए, पहुंचे, शाम के घर पहुंचे। आज मंत्री उदास। अब जब मंत्री की छोटी बेटी की दृष्टि पड़ी अपने पिता के ऊपर, पास में आई, पूछा, पिताजी क्या बात है? आपका किसी से झगड़ा हुआ या आपके साथ किसी ने झगड़ा किया? क्या बात है? आप मुझे बताइए। मंत्री ने कहा, नहीं बस ऐसी थोड़ी सी सोच चली गई। सोच? क्या हुआ पिताजी, आप निर्भीक होकर के बताइए। मंत्री ने कहा, बिटिया आज राजा के द्वारा दरबार में फिर से 3 प्रश्न हुए और राजा ने कहा कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो याद रखना प्राण दंड दूंगा, प्राण दंड। मंत्री की बेटी ने कहा, अच्छा पिता। परंतु जो मंत्री की बेटी थी वो बड़ी बुद्धिमती, प्रखर बुद्धिवादी, मंत्री के जैसे। मंत्री की बेटी ने कहा, अच्छा पिताजी आप बताइए कि राजा ने आपसे कौन से 3 प्रश्न किए? मंत्री ने कहा, बिटिया पहला प्रश्न हुआ, यदि भगवान है तो वो क्या करता है? दूसरा प्रश्न हुआ राजा के द्वारा, वो परमात्मा कहाँ रहता है? और तीसरा प्रश्न किया, उस परमात्मा का मुख कौन सी दिशा की ओर है? ताली बजाकर के जोर से अट्टहास करके मंत्री की बिटिया हंस पड़ी। पिताजी बस ऐसे सामान्य प्रश्न और आप इतनी चिंता में? आप चिंता मत करो, मैं ऐसे सामान्य प्रश्न के उत्तर जानता हूं। मंत्री ने कहा, अच्छा बिटिया तू जानती? बिल्कुल पिताजी, क्यों नहीं, बिल्कुल अवश्य। तो मुझे बता दे क्या है उसके उत्तर? नहीं पिताजी आप एक काम कीजिए, मुझे राजा के दरबार में ले जाइए, मैं इन प्रश्नों के उत्तर राजा के सामने जाकर के दूंगा।
ठीक है बिटिया, राजा के सामने जाकर के देना। दूसरे दिन मंत्री पहुंच गए राज दरबार में अपनी बिटिया के साथ। राजा उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, हाथ में काला दंड लिए हुए। समाज में पूरा है, प्रजा में पूरी प्रजा है। मंत्री जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया राजा को। राजा की बिटिया ने भी महाराज को प्रणाम किया। राजा ने जैसे ही मंत्री को देखा, पूछा, मंत्री मेरे प्रश्न के उत्तर लाए हो क्या? मंत्री ने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज आपके ऐसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर मैं क्या दूं? ऐसे सामान्य प्रश्न के उत्तर तो मेरी छोटी बेटी दे सकती है। राजा ने कहा, अच्छा छोटी बेटी दे सकती है, क्यों बिटिया तुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर आते हैं? बिटिया ने कहा, सरकार परंतु महाराज मेरी आपसे एक शर्त है। कहो को बिटिया, कौन सी शर्त है? मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज जैसा मैं कहूंगी यदि आपको वैसा मान्य होगा तभी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ, अन्यथा प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती, आपको करना पड़ेगा। राजा ने कहा बिल्कुल बिटिया, अवश्य आप कहो। मंत्री की बेटी ने कहा, आप प्रश्न कीजिए। राजा ने प्रश्न किए, बिटिया यदि वो भगवान है तो वो क्या करता है? बेटी ने कहा, महाराज जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उस सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा ने कहा, एक राजा बैठता है जिसे प्रजा नियुक्त करती है। ठीक है महाराज, हाथ में आप क्या लेकर के रखते हैं? राजा ने कहा, काल दंड। बिटिया ने पूछा, क्यों महाराज? अरे जब प्रजा दंडता करे या अन्य राज्यों के सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करे तो राजा के हाथ में दंड देने के लिए काल दंड होता है बेटी। और यहाँ से इस सिंहासन से राजा जो प्रजा को आदेश देता है वो प्रजा को मान्य होता है। बेटी ने कहा, ठीक है महाराज, परंतु महाराज यदि मैं आपसे एक बार ऐसा कहूं कि आप इस सिंहासन से नीचे उतर जाइए और अपने सिंहासन पर मुझे बैठने की अनुमति आप दें। मंत्री ने कहा, बिटिया राजा से तू ये कैसी बात कर रही है? बेटी ने कहा, पिताजी राजा को प्रश्न के उत्तर चाहिए तो मैंने उनसे पहले ही निवेदन कर दिया। राजा ने कहा, ठीक है बिटिया, ठीक है, सिंहासन से नीचे उतर जाता हूँ, तू जाकर के सिंहासन पर बैठ जा। राजा सिंहासन से नीचे उतरे, जाकर के मंत्री की बेटी सिंहासन पर बैठ गई, हाथ में लिया कालदंड। जैसे हाथ में कालदंड था, प्रजा को आदेश दिया इस राजा को मौत की नींद सुलाया जाए, इस राजा को समाप्त किया जाए। श्री राजा ने कहा, अरे 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 बिटिया तू ये क्या कह रही है? मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज आपने कहा था कि इस सिंहासन पर जो बैठता है वो राजा होता है और यहाँ से जो आदेश देता है वो प्रजा को मान्य होता है। तो महाराज इस वक्त मैं राजा हूँ, क्योंकि ये सिंहासन पर मैं बैठी हूँ, इस वक्त मैं राजा हूँ, इसलिए प्रजा को तो मेरा आदेश का पालन करना चाहिए। परंतु बिटिया मैंने उससे ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम मुझे मारने का आदेश दे। कालदंड हटा करके रखा मंत्री की बेटी ने और कहा, महाराज आपने पूछा था कि वो भगवान क्या करता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ महाराज कि वो भगवान कभी किसी को वो राजा बना देता है और वही परमात्मा कभी किसी को राजा से रंक भी बना देता है, राजा से रंक भी बना देता है। राजा बड़ा प्रसन्न बाबा, बड़ी बुद्धिमता है, बड़ी ज्ञानी है। अच्छा बिटिया अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर बोलिए महाराज, वो भगवान कहाँ रहता है? तो मंत्री की बेटी के द्वारा एक दूध का गिलास मंगवाया गया, हाथ में दूध का गिलास लिया और राजा से कहा, महाराज अब आप ये बताइए कि
कि इसमें घी कहाँ है, दूध में, क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है। तो राजा ने कहा बिटिया पहले दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर उससे मक्खन निकालो, मक्खन निकालने के बाद उससे घी बनता है। तो राजा मंत्री की बेटी ने कहा सरकार, जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है ना, उसी प्रकार वो परमात्मा भी, वो परमात्मा ना कहीं मंदिर में मिलता है, ना कहीं मस्जिद में मिलता है, ना ही आप वृंदावन जाओ तो परमात्मा आपको वृंदावन जाके ही मिलेगा। उसी प्रकार जब हम इस शरीर को भगवान के प्रति लगाएंगे, भगवान के प्रति हम तपाएंगे, जब दूध ही हमारा शरीर बन जाएगा, तपते 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 फिर इस शरीर में दही जब परमात्मा के लिए बन जाएगी, वही दही जब मक्खन रूप में, तो वो परमात्मा घृत रूप में हमारे अंदर से ही प्रकट हो जाता है। उसको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। हमारी आत्मा में तो परमात्मा निवास करता है, वो हमारे हृदय से ही प्रकट हो जाएगा। राजा का अब तीसरा प्रश्न। राजा कहता है बेटिया तू एक बात बता दे। पूछे महाराज, उस परमात्मा का मुख कौन सी दिशा की ओर है? बिटिया के द्वारा एक घृत दीपक मंगवाया गया, ज्योति मंगवाई गई, अग्निशिखा से उस ज्योति को जलाया गया। हाथ में जैसे ही ज्योति थी, हाथ में ज्योति लेकर के राजा से कहा महाराज अब आप बताइए इस ज्योति का मुख कौन सी दिशा की ओर है? राजा ने कहा बेटिया ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस दिशा की ओर इस ज्योति का मुख है, ये जो ज्योति है इसका मुख तो सर्वत्र है, इस ज्योति का मुख तो सर्वत्र है। बिटिया ने कहा महाराज मैं यही कहना चाहती हूँ, जो परमात्मा है ना, आपने कहा कौन सी दिशा में मुख है, उस परमात्मा का मुख सारी दिशाओं में है, वो एक समान सभी को देखता है, एक समान वो सभी को देखता है। प्रेम से कहिए जय माता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ बिटिया के ऊपर, बड़ा प्रसन्न था। इसलिए विश्वास यदि हम करेंगे ना, मंदिर में करेंगे, संत महात्माओं पे करेंगे, ब्राह्मण पे करेंगे, जीव पर यदि दया करना भी सीख गए, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, मेरा और तेरा के इस झंझट में पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो परमात्मा हमारे हृदय से ही प्रकट हो जाएगा। परमात्मा हमारे हृदय से ही प्रकट हो जाएगा। तो छोटी सी बेटी सुकन्या विश्वास किया महात्मा के ऊपर और अपने पातिव्रत धर्म पर, व्रत के धर्म पर अपने पति को भी नवयौवन प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं जननी से राजन 8 वर्ष 9 वर्ष है, इस भारतवर्ष में 9 वर्ष है, इलावत वर्ष जहां पर भगवान शंकर के द्वारा अपने इष्ट आराध्य भगवान नारायण की उपासना की जाती है, उसे कहते हैं इलाव्रत वर्ष। प्रथम दिवस की कथा में आपसे भक्ति रत से मतलब जो भक्ति में जहां के जीव रत रहते हैं उसका नाम भारत। भारत भूमि का गौरव है, जिस वर्ष में हम लोग हैं भारत वर्ष में, उस भूमि का गौरव है। और इस भारत भूमि में भगवान के जितने अवतार हुए ना, माता के जितने भी अवतार हुए इस भारत भूमि में ही हुए। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत माँ, भारत माता कहते हैं ना। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया माँ कहा, स्विट्जरलैंड माँ कहा, अन्य जो कंट्रियां हैं, अन्य जो देश है, उसको कभी माँ की संज्ञा दी गई है। एक जो भारत है
उस भारतवर्ष को की माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जितने भी अवतार हुए, राम जी के, कृष्ण जी के, वेद व्यास के, कच्छप अवतार, वामन अवतार, जितने भी अवतार हुए तो इस भारतवर्ष की भूमि पर हुए। और जितनी कथा हमारे भारतवर्ष में चलती है ना, अन्य देश में कहीं नहीं चलती है। अब तो बाहर जाकर के भी कथा होने लगी, क्योंकि जो यहाँ भारत से बाहर लोग हैं ना, वो अब बाहर जाके कथा करवाने लगे। और धर्म कर्म जब तक इस भारत भूमि में है तब तक धर्म की स्थापना है। जो संतों का समागम, ब्राह्मणों के दर्शन, ये वेद पाठ, यज्ञ याग आदि क्रियाएं जितनी हो रही है, मनप्तम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा उन्हें जलन होती है। अरे इतनी भक्ति करते हैं भारत के लोग, इतनी भक्ति करते हैं, देवता पद छिन जाने का बड़ा डर होता है कि हमारी प्रतिष्ठा ना, हमारा पद ना चला जाए, हमारा आसन ना चला जाए। प्रेम से कहिए जय माता दी। जो सोएगा उसको क्रॉसी की कसम। प्रेम से कहिए जय माता दी। नींद आती कोई बात नहीं, सो जाओ। न यत्र यज्ञेशमखामहो सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। न यत्र वैकुंठ तथा सुधा। प्रेम से कहिए जय माता दी। इस माता रानी को सब तालियां बजाओ जोर से। ये माता रानी सबसे अच्छे नाच है। और अभी भी इनका ये मन कर रहा है कि अभी भजन चले तो मैं नाचूं, मैं और नाचूं। थोड़ा सा इनके लिए गा लेती हूँ, उसके बाद आगे कथा करेंगे। तेरी जय हो, धन्यवाद मेरी माँ, हुई तेरी मेहरबानी, धन्यवाद मेरी माँ, हुई तेरी मेहरबानी, शुक्रिया अम्बे माँ, तेरी जय हो माँ भवानी, शुक्रिया फिर थोड़ी देर में प्रेम से कहिए जय माता। हमें कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। जिस भगवान में श्रद्धा है ना, उसमें आस्था होनी चाहिए, अखंड आस्था। श्रद्धा तो छोड़िए, अंदर भगवान की पिंडी है ना शिव जी की, रगड़ रगड़ के उसके स्नान करते हैं। प्रेम से कहिए जय माता। अभी हम अंदर दर्शन करने गए ना, तो बेचारे गणेश भगवान जी की टांगे खड़ी और सिर नीचे था। प्रेम से कहिए जय माता। ऐसे भाव दूर से कीजिए। और देखिए, प्रतिमा को कभी भी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान आपकी दूर से भावना स्वीकार कर लेता है।
बस मंदिर में कोई भी प्रतिमा है तो या तो पुजारी, मंदिर का जो पुजारी है उसे ही अधिकार होता है। हमें कोई भी हो, बाहर से यदि ब्राह्मण भी आ जाए तो उन्हें भी यदि तो वो क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है, वहां पर पूजा कर रहा है, तो अधिकार है ब्राह्मण को भी। अन्यथा किसी भी मूर्ति को, आप माता की हो या भगवान शिव की हो, नारायण की हो, तो आप मूर्ति को हम स्पर्श नहीं कर सकते। आप दूर से पूजा कीजिए, दूर से जल चढ़ाइए। अब ये तो नहीं कि आप पूरी लिपट जाओ। नालागढ़ जब जाते हैं ना, यहाँ से आए भैया हमारे रामासा भैया, तो वहां पर शिवरात्रि में जब जाते हैं तो वहां पर जितनी भीड़ होती है, हाथ पुराण का क्या हुआ, माँ की ऐसी कृपा, माँ तो माँ होती है, इसलिए तो कहते हैं धन्यवाद मेरी माँ हुई तेरी मेहरबान। बार बार याद करना चाहिए, बार बार कृपा को याद कीजिए, बार बार कीजिए कि जितनी भी कृपा है ना वो हमारे ऊपर, हमारे कुल देवता, इष्ट देवता, कुल जामैया, कुल पुरोहित की, और इनका खास ध्यान रखना चाहिए। कभी ना तो कुल पुरोहित नाराज हो, अपने कुल इष्ट माँ कुल जाम और अपने पितृदेव, पितर जो होते हैं ना, पितर जो मरते हैं, उनके निमित्त हमें कुछ ना कुछ श्राद्धादि क्रिया करनी चाहिए। पहले नहीं करते थे तो इतना पैसा भी नहीं होता था, और बाकी कुछ नहीं, आप अन्नदान दीजिए, आप श्राद्ध कीजिए, तर्पण वर्ष में एक बार ही आते हैं। और जब श्राद्ध के उपरांत में ना हम जितने लोगों को भोजन पे बुलाते हैं, अन्नदान जितना करते हैं, तो स्वर्ग से वो पितर अदृश्य रूप में स्वयं आते हैं, अपने घर स्वयं आते हैं और अपने उन कर्म करने वाले, पुत्र हो चाहे जो भी हो, उन कर्म करने वाले की पीठ थपथपाते हैं। वाह, मेरे मरने के बाद भी कितना मुझे याद कर रहा है। नहीं तो भूत प्रेत बनते हैं, भूत प्रेत। प्रेम से कहिए जय माता दी। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। 15-16 दिन का मेला लगता है श्राद्ध में। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अन्न रखा, अरे श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया करो, ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध क्रिया करो। ब्राह्मण का भी फर्ज है कि वो इस ओर जजमान को प्रेरित करे कि महाराज करवाइए, करिए, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जो पितर गए हैं उन्हें भूख लगती होगी। अब जिन पितरों के आशीर्वाद से हम जिस जगह जमीन पर है, उनके आशीर्वाद से हम आज खा पी रहे हैं, तो किसका आशीर्वाद, किसकी वो संपत्ति थी? उनकी पूर्वजों की थी ना। अब उन पूर्वजों को हमने पूछना ही छोड़ दिया तो वो तो उत्पात करेंगे, वो तो उत्पात करेंगे। अब जब हम करेंगे अपने पितरों के निमित्त, तो आगे आने वाली जो संतान है तभी तो हमारा वो पिंडदान करेंगे, तभी हमारे वो श्राद्ध करेंगे जब हम लोग करेंगे, नहीं तो अन्यथा हमें भी भूत बन करके आना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय माता दी। जब हम करेंगे तब हमारे आने वाली संतान करेगी, हम नहीं करेंगे तो। जैसे एक बार एक जगह एक गुरुदेव आने वाले थे, तो पति पत्नी ने क्या किया कि दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र की दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र की दीक्षा ली थी। तो अपने बच्चे थे घर में, एक बेटा, 2 बेटे थे, एक बेटियां थी। तो पति पत्नी ने क्या किया, पति पत्नी ने उन्हें समझाया, देखो बच्चों, अब बच्चे हम जैसा करेंगे वैसा तो बच्चे करेंगे आगे। कहा शाम को हमारे गुरुदेव आएंगे ना, और जब गुरुदेव आएंगे तो बच्चों हस्तम व्यस्तम कृत्वा, हाथ को इधर से उधर, जब प्रणाम करना किसी तो सीधे पांव पर सीधा हाथ और उल्टे पांव पर उल्टा हाथ आना चाहिए, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, ऐसे होकर में प्रणाम करना। गुरुदेव ने देखा क्या बात है, गुरुदेव ने कहा अरे मूर्ख कहेंगे, भैया पहले तुम मुझे प्रणाम करो तब जाकर के बच्चे प्रणाम करेंगे, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया तो बच्चे कहां से प्रणाम करेंगे। प्रेम से कहिए जय माता दी। पहले हमें करना पड़ेगा,
फिर आगे बच्चों को पता चलेगा। पहले स्वयं बदलो, फिर हम दूसरों को बदल सकते हैं। मदिरा पान, हमने आपको बताया ना, जो शराब पीता है, मांस खाता है, उसे कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक। यदि हम मदिरा पान कर रहे हैं, बेटा बहू वगैरह, वो देखना 2-2 3-3 घंटे बाद उठेंगे। हकीकत है, आप लोग हंस रहे हैं, अपने ऊपर हंस रहे होंगे। प्रेम से कहिए जय माता दी। अपने ऊपर पर हंस रहे होंगे। इसलिए बुजुर्गों के साथ उठ बैठ कर कुछ ज्ञान लो, परंतु लेना नहीं चाहते। अरे अनपढ़ है, अनपढ़ में तो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। परंतु आज, और सबसे आखिर वाली कुत्ते के लिए, आजकल वाले नहीं बता पाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अब तो गौ माता भी गई, कुत्ता भी गया। अब पहली रोटी भी गौ माता की भी पेट में, आखिरी रोटी जो कुत्ते की थी वो भी पेट में। अब आजकल का जीव ऐसा हो गया, बिल्कुल गाय की तरह बन गया, गाय की तरह हो गया। प्रेम से कहिए जय माता। और जो लास्ट वाली रोटी थी ना कुत्ते वाली, कुत्ते की तरफ देखा ना, भौं 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 कैसे भौंकता है। अब कुत्ते की रोटी भी पेट में, गाय की रोटी भी पेट में। कहां से संस्कार आए? भोजन जब पकता है ना, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। कोई भी वस्तु आप खरीदो, कोई भी वस्तु लो, सोना लो, वस्त्र लो, कुछ भी लो, सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके भगवान को आप समर्पित कीजिए। उनका वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद। आज से कौन कौन पहली रोटी गौ माता को बनाएगा? सारे। और कुत्ते को? अब गाय है ही नहीं, गाय ही नहीं, क्या करें? है ही नहीं। तो स्वयं खाओ, खुद गाय बन जाओ, फिर देखें परिवार में कैसे गाय बने हैं। बिल्कुल गाय की तरह। गौ माता की कैसी दुर्दशा है। जिस गौ माता के लिए भगवान स्वयं नारायण ने अवतार लिया, धर्म स्थापना धर्म की स्थापना के लिए गोपाल गोविंद, जिससे भगवान का नाम पड़ा, आज गौ माता तो ठंडा पानी पीते, आए बैठे, हाथ पांव धोले, अरे नहीं तो मत धोले, मैं धो के आई, बड़ी मुश्किल से लाए, फिर आएंगे, अरे 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 बड़ी मुश्किल से तो आए हैं, फिर सोचेंगे जब वहां पर जाएंगे ना तो स्वागत तो खूब होगा। कहीं के अंदर ये इच्छा होती है, आज पर हम बाहर जा रहे हैं तो स्वागत, क्योंकि जब जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा मोस्ट वेलकम, वेलकम लिखा होगा। अरे हमारे लिए यहाँ पर गेट भी नहीं लगा जिससे स्वागत होता है। बैठेंगे इधर उधर, कथा सुनने बैठे, कथा आरंभ हुई, बैठ के और जाकर के सबसे पहले तो जगह देखिए अपने लिए, कहाँ पर, जहाँ पर व्यास की नजर ना पड़े। बैठ गए तो अब कथा होने लगी। अब कथा हो रही, बेचारी एक तो आंखें बंद करके सुन रही, वो इधर उधर झांक रही, कौन सी ने कैसा गहना पहना है, कैसा सूट पहना है, इतने बड़े बढ़िया हार, इतना बढ़िया सूट, फिर ठुमका लगाया, अरे कितना बढ़िया हार है, देख 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 देख। उसने कहा अरे चुप कर, क्या देखना, मुझे सुनने दे, तू देखती रहे। फिर मन मार के रहेगी, फिर ध्यान लगाया तो देखते हैं, आगे देखते हैं, ये भगवान इतना धुआं किया यार कि बिल्कुल यहाँ पर तेरे को धुआं नहीं लग रहा, अरे तू पहले दिन आंखें बंद कर, धुआं लग रहा है, सुन ले। फिर सोचने लगी बस ये भगवान 3:30 बज जाते तो खाना तो खाते, फिर भागते। अभी समय है, अब मन नहीं ठहर रहा, मन नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ ना कुछ उद्विग्नता चली है मन में, कुछ ना कुछ चला है। फिर सोच रही है घर में मेरी गाय बांधी होगी जेठानी ने कि नहीं, बोल तो आई थी। फिर बीच से फोन कर दिया, हेलो, कहा फोन बंद कर, मन मार के फिर रहेगी। फिर सोचने लगे माइक भी हमारे से बड़ा है यार, प्रेम से हो जाए माता। फिर सोचने लगे इनकी शादी होगी अरे रहने, तूने कुछ नहीं लेना, तूने क्या विवाह करवाना है किसी का, चुपचाप सुन। फिर सोचने लगी हे भगवान, मेरी बेटियां होती तो मैं विवाह करवाती,
परंतु माताओं से मैंने पहले ही कह दिया हम शादीशुदा है, गृहस्थी है, पुत्र भी है, पहले ही हमने कह दिया था। प्रेम से किए जय माता, क्योंकि माताओं की होड़ लग जाती है हमारे साथ फोटो खींच खींच के फोटो ले फोटो ले फोटो ले। प्रेम से हो जय माता। फिर सोचने लगे हे भगवान, व्यास जी के पास कितना पैसा चढ़ता है, कितना पैसा कमाते होंगे एक कथा से, कहाँ लगाते होंगे। कहा अरे तुम्हें क्या करना है, छोड़। अच्छा शादी का पता भी चल गया, बच्चे का पता भी चल गया, क्या करते होंगे। फिर मन में आया व्यास जी के लंबे लंबे बाल ये क्यों रखे होंगे, क्यों बनाए। तब वैसे एक आपको बात बताएं, आज के समय में माता बहन ने बाल कटवा दिए तो पुरुषों को तो बढ़ाने पड़ेंगे, पुरुषों को तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। प्रेम से कहो जय माता। ये त्रुटियां निकालते रहेंगे, फिर भोजन करने जाएंगे, हे भगवान नमक नहीं डाला, रायता नहीं बनाया, नमक ज्यादा हुआ कम हुआ, कहीं ना कहीं त्रुटियां निकालते रहेंगे, कहीं ना कहीं। फिर सोचेंगे हे भगवान ये थोड़ा सा क्या नाम, जहां पर कथा सुन रहे हैं ना, ये थोड़ा सा पंडाल बड़ा होता तो बैठने का आनंद आता, तो बड़ा भी तभी होगा जब हम लोग सहयोग करेंगे। प्रेम से कहिए जय माता। कहीं ना कहीं त्रुटियां, और जो सोता होगा सबसे अच्छे कौन से सोता, घर की टेंशन लेकर के आएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ढासना। क्या देखेंगे, ढासना। जहां पर ढासना मिलती है वहीं पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर कथा चलती रहेगी, वो नींद का झोंका भी आता रहेगा और सोते भी रहेंगे। अब जब 3:30 हो गए, फिर पड़ोसी ने उठाया, उठा हो गई कथा, भोजन पाया, प्रसाद पाया, चल पड़े, चर्चा लगी, 2-4 इकट्ठे हो गए, फिर चर्चा लगी कैसे रही कथा। दूसरे ने कहा जो सो रही थी मत पूछ, आनंद आ गया, मत पूछ। घर में गए, घर में पूछा आज हम नहीं जा पाए तो कैसे, क्या कौन सी कथा थी? अरे अरे मत आज आनंद ही आ गया। अरे बता तो कौन सी कथा थी आज? अरे मत पूछ, परंतु कुछ तो बता कौन सी कथा थी। अरे सोने में इतना आनंद आया, जो 1 बजे सो गई 3:30 ही उठी, 3:30 ही उठी। प्रेम से कहो जय माता। एक बार और कहिए जय माता। ये भारत है, 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 ये भारत है। भारत है वीर जवानों का, धरती के पुत्र किसानों का, ये भारत है, 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 ये भारत है। गंगा यमुना सरजू जी का भारत है, भारत है, भारत है। गंगा यमुना सरजू जी का भारत है, भारत है, भारत है। कैलाश हिमाचल विंध्याचल का भारत है, भारत है, भारत है। काशी मथुरा अवधपुरी का भारत है, भारत है, भारत है। भारत है वीर जवानों का, धरती के पुत्र किसानों का, ये भारत है, 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 ये भारत है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का भारत है, भारत है, भारत है। सीता अनसुईया शबरी का भारत है, भारत है, भारत है। रानी लक्ष्मी महारानी सती का भारत है, भारत है, भारत है। वीर जवानों का, धरती के पुत्र किसानों का, ये भारत है, ये भारत है, भारत है, ये 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 भारत
पुराण का भारत है, भारत है, भारत है। ये गुरुदेव और गौ सेवा का भारत है, भारत है, भारत है। ये सत्य अहिंसा प्रेम दया का भारत है, भारत है, भारत है। ये भारत है वीर जवानों का, धरती के पुत्र किसानों का भारत है, ये 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 भारत। बोले भारत माता की जय हो। भारत माँ, ऐसा हमारा भारत है। वेद पुराण यज्ञ दान पुण्य तप साधना ये भारत में है। और भारत में व्यास जी से जग का महोत्सव मनाया। ध्यान से सुनना, शायद आप पहली बार कथा सुन रहे होंगे। देवी भागवत में कथा है, प्रेम से कहिए जय माता। इस भारत भूमि पर कार्तिक पूर्णिमा पर वो राधा जी का महोत्सव मनाया जा रहा था। हमारे यहाँ पर भारत में राधिका जी के 3 महोत्सव मनाए जाते हैं। भाद्र शुक्ल अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी पूजा गिरि पूर्णिमा के रूप में, कार्तिक पूर्णिमा, ये 3 उत्सव है। पूर्णिमा के अवसर पर गोलोक में महोत्सव मनाया जा रहा था। मां स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती गान कर रही थी। उस सरस्वती को भगवान नारायण ने वीणा प्रदान की। नारायण ने वीणा प्रदान की तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि संगीत के जो परम आचार्य है वो है शक्कर शर्व परमेश्वर होगा। व्यास जी ने कहा जन्मेजय से राजन, शक्कर देवराज इंद्र जो परम आचार्य संगीत के संगीतज्ञ है, शर्व भगवान शंकर और परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी सामवेद के ज्ञाता कहता है। तुमरू आदि गंधर्व भी है। नारद जी भी स्वर लहरी आदि लगाते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, सभी ने भगवान शिव से कहा, हे आशुतोष, हे शूलपाणी, हे पिनाकनाथ, हे शांतिदाता कल्याण करता, हे भगवान शिव, आप कुछ राधा और कृष्ण के संदर्भ पर कुछ पद गाइए, आप गाइए। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। अब एक और कृष्ण जी वाम भाग में श्री राधिका जी बैठे और पद गाने लगे। राधा गोविंद नाम की धुन गाने लगे। भगवान शंकर गान करते हैं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय गोविंद जय, गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान शंकर बिलख गए। भगवान शंकर सोचने लगे, वो कहाँ गए यहाँ पर जिन्हें हम ये पद सुना रहे थे। आकाश से आकाशवाणी हुई। नारायण ने आकाशवाणी की,
हे शिव, हे ब्रह्मादिक देवता, जो कृष्ण और राधा की मूर्ति थी, वही कृष्ण और राधा की मूर्ति एक होकर के जल के रूप में परिणत हो गया, जल बन चुका है। जब कलिकाल आएगा तो वही गंगा भारतवर्ष में रहेगी, भारतवर्ष में आएगी 5000 वर्ष बाद, और कहते हैं कि इसका जल्दी से अस्तित्व भी हो जाएगा, जल्दी भी गंगा छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि लोग इतने पाप कर रहे हैं, इतने सारे पाप हो रहे हैं। तो गंगा जो वहां पर जल था वो जाकर के ब्रह्मलोक गया, और ब्रह्मलोक में जाकर के वो जल राधा कृष्ण का जो जल बना वो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धारण कर लिया, कमंडलू ब्रह्मलोक में। गंगा कैसे आई? ब्रह्मलोक में धारण तो कर लिया। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, अष्टम स्कंद में वर्णन आता है कि जब त्रिवक्त्र बने थे भगवान वामन, तो जब ब्रह्मांड कटहा फूट गया था, महाराज जो दानवीर शूर थे, महादानवीर थे महाराज बलि, 3 पग भूमि का जब भगवान ने दान लिया था, तो भगवान ने जैसे अपना चरण ऊपर की ओर बढ़ाया था, भू भुआ स्वहा महा जना तपा सत्य, सत्य लोक को भी ला करके ब्रह्मांड कटा में छिद्र किया था। तो वही ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड कटा से गोमुख से होती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई वाराणसी काशी से जाती हुई हावड़ा से होती हुई जाकर के ये गंगा सागर में होती है। सागर प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार सागर में जाकर के विलीन हो गई। भारत इस धरती पर कौन लेकर के आए? कौन आए? किसने बोला? वाजिबाई। प्रेम से किए जय माता दी। भोग भी आ गया, 3 भी बज गए, कथा बहुत है। भगीरथ लेकर के आए। सूर्यवंश में महाराज हरिश्चंद्र का आपने चरित्र श्रवण किया। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। हमने अश्वमेध यज्ञ किसे कहा था? अश्व किसे कहते हैं? किसको? पीछे वाले बस आ रहे, किसको कहते हैं? राष्ट्र। प्रेम से कहिए जय माता। यहाँ पर थोड़ा नहीं, राष्ट्र उन्नति के लिए जो यज्ञ किए जाते थे उसे अश्वमेध यज्ञ। मतलब अश्वमेध का ये मतलब नहीं कि उसमें अश्व की, घोड़े की बलि दी जाती है। 100 अश्वमेध मतलब राष्ट्र उन्नति के लिए। जैसे यहाँ पर महाराज जी ने ये आयोजन रखा ना, विश्व कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, ये श्रीमद नवाहन देवी ज्ञान यज्ञ की कथा है, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। तो राष्ट्र उन्नति के लिए जो यज्ञ किए जाते थे 100 अश्वमेध यज्ञ उसे कहा जाता था। तो सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो जो यज्ञ करने लगे तो देवराज इंद्र को लगा कहीं मेरी पदवी प्राप्त करने के लिए, एक देवराज इंद्र जो सबसे ज्यादा भयभीत होता है कि मेरा सिंहासन ना जाए। और रामायण में आपने कथा सुनी होगी, श्री सुग्रीव जी महाराज बहुत डरते हैं। देवराज इंद्र ने क्या किया कि देवराज इंद्र ने वो सगर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाकर के रसातल में कपिल भगवान की वहां पर बांध करके आ गया। अब ढूंढने लगे, नहीं मिले, ढूंढ रहे फिर भी नहीं मिल रहे, क्या करें? तो खोदना आरंभ किया, धरती को खोदना आरंभ किया। धरती खोदते एक महाराज अश्वपति थे, माँ गायत्री के उपासक थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था दिवत्सेन के पुत्र का नाम था सत्यवान। अश्वपति की कन्या का नाम था सावित्री, जिसे वेद माता गायत्री कहते हैं।
तो अश्वपति की पुत्री गायत्री सावित्री के साथ युमत्सेन के पुत्र सत्यवान का विवाह हुआ था। तो सत्यवान सावित्री की भी बड़ी महिमा, बड़ी कथा कि जो सत्यवान को जो सावित्री है ना, जब सत्यवान को लेकर के यमराज चले जा रहे थे, शरीर उनका छूट गया था, पेड़ में चढ़े थे, लकड़ी लाने गए थे, वहां सब गिर करके उनका शरीर छूट गया, समाप्त हो गए। यमराज सतयुग की बात है, तो सतयुग में यमराज मृतक देह को लेने के लिए स्वयं आते थे, अपने पार्षदों को नहीं भेजते थे, स्वयं आते थे मरे हुए प्राणी को ले जाने के लिए। ले जा रहे थे तो सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी, पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज के साथ बहुत बहस हुई सावित्री की, को धर्मा, कौन भक्ता है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसका भजन करना चाहिए, कौन भजनानंदी है। तो प्रत्येक प्रति उत्तर दिए। समय कम है, ब्याह की और कथाएं हैं, थोड़ी थोड़ी, कोई श्वास विधि से, कोई व्यास विधि से, कहीं आराम से, कहीं दौड़ दौड़ के। प्रेम से कहिए जय माता। आपके पति को मैं लौटा दूंगा। प्रश्न हुए, नरकुट के बारे में पूछा, नरकुट के बारे में गणना की और कहा इस धरती पर सबसे बड़ा दान यदि आप गोदान करोगे ना, तो गोदान का भी तभी फायदा है जहां पर हमने गोदान किया ना, उस गाय का हमें कभी वहां जाकर जहां पर दान किया दूध इत्यादि नहीं पीना चाहिए, दान का फल निष्फल हो जाएगा। यदि हमने किसी को भूमि दान किया तो वहां पर भूमि पर बैठने का हमारा अधिकार ही नहीं है, उस भूमि पर हम नहीं बैठ सकते। परंतु अन्नदान एक ऐसा दान है, महादान, इसमें पात्र हो या कुपात्र हो, यदि आप इसको गाय को भी दे दोगे ना तो उससे भी आपको आशीष प्राप्त होगा। कुत्ते को दे दोगे, किसी रोगी को दे दोगे या किसी गरीब को भी दे दोगे तो आपको देखना कितना फल मिलेगा, कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा। धर्मराज कहते हैं सावित्री से, बिटिया सावित्री, गायत्री कि अन्नदानात् परम दान न भूतम न भविष्यति। अन्नदान के समान कोई और अन्य दान नहीं हुआ, वर्तमान भूत भविष्य में कोई भी दान नहीं हो सकता। नात्र पात्र परीक्षा न काल नियमः क्वचित्, न काल न नियम न पात्र की उसमें परीक्षा की जाती है, इसलिए अन्नदान को महादान माना गया है। प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार है हमने किया, हमने, तुमने तो कुछ नहीं किया, तो कभी अकेला श्रेय कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। तो हालाहल नाम का जो दैत्य था, जब उसके साथ युद्ध हुआ तो भगवान शिव और नारायण ने सोचा कि हमने मारा है, हमने शक्तियों का नाम ही नहीं, काली और सरस्वती, लक्ष्मी चले गए, रुष्ट होते चले गए। तो व्यास जी जन्मेजय जी ने प्रश्न किया के कथम बभूव सा देवी पृथिव्यां सिंधु कन्यका पुराकेन स्तुता सा तन्मे व्याख्यातुम्। महाराज, कथम बभूव सा देवी पृथिव्यां सिंधु कन्यका, सिंधु की जो पुत्री है मैंने सुना है, सिंधु सागर की जो पुत्री है, सागर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और नारायण को मिली, वो कैसे हुआ नारायण? तो कहते हैं कि एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने देवलोक में बैठे थे, रंभा अप्सरा के साथ मद्यपान कर रहे थे। मद्यपान इतना कर रहे थे कि मदोन्मत्त थे। देवराज इंद्र कर रहे थे तो तब तक वैकुंठ से महामुनि दुर्वासा आए, नारायण की कृपा पाकर के, कृपा प्रसाद पाकर के आए। चलो देवताओं के राजा देवराज इंद्र से मिलकर के चलो। प्रेम से कहिए जय माता दी। इधर वालों के मजे, बीच बीच में जाती है इधर को, मेरे को नारायण ने अपनी कृपा दी है,
कृपा दी है तो देवराज इंद्र को ये कृपा प्रसाद दे दूं। पुष्प की माला मिली थी नारायण से, इसकी बुद्धि कुछ ठीक होगी, कृपा पर इसके ऊपर कृपा हो जाएगी। तो क्या क्या दुर्वासा मुनि ने वो कंठ कृपा मई माला देवराज इंद्र के कंठ में डाल दी। दुर्वासा महामुनि सोचा चलो भजन करते हैं। देवराज इंद्र ने क्या किया, मद्यपान करके मधुरमत तो था, वो अपने कंठ से कृपामयी नारायण की कृपा प्रसाद माला निकाल करके अपने हाथी ऐरावत के कंठ में डाल दी। हाथी के तो हाथी भी स्वच्छंद होकर के, ऐरावत भी स्वच्छंद होकर के, यहाँ पर देवराज इंद्र तो मद्यपान कर रहे, हाथी स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगे। हाथी ने क्या किया, सूंड से वो माला गले से निकाल करके अपने पैर के नीचे रौंद दी। कभी किसी का कृपा प्रसाद मिले ना, उसकी अवज्ञा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो। हम क्या करते हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद मिलता है, कोई जेब में डाल रहा, कई बार क्या देखते हैं कि जहाँ हाथ धोते धोते हाथ वहीं पर पड़े हैं, कृपा कहाँ से प्राप्त होगी, इसके बारे में कल व्याख्यान करेंगे। तो क्या किया कि जैसे ही दुर्वासा मुनि ने देखा, राग के दाग प्रेत से गिर जाना था, ने कुचल दिया, क्रोध आ गया, तेरा पद भी छीन जाएगा, तेरा स्वर्ग खाली हो जाएगा, तेरी श्री जो तेरी लक्ष्मी पत्नी है वो भी तुझसे चली भाग जाएगी, और लक्ष्मी तो वैसे तुझे छोड़कर चली नहीं जाएगी। पदहीन हो गए, लक्ष्मी भी चली गई, सब छोड़ दिया। अब बिलखने लगे देवराज इंद्र, नारायण की शरण में गए। महाराज क्या करें, कहा जाओ। यदि देवराज इंद्र तुम्हारा वैभव श्री प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करनी है ना, तो सबसे पहले मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, मंदराचल पर्वत को लाओ। गए देवराज इंद्र, देवताओं के साथ नहीं उठ रहा, तो दैत्यों से सहयोग भी लिया, दैत्यों के पास गए, दैत्यों और देवता दोनों मिलकर के आए। तो जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, तो विघ्न करता, विघ्न हरता, मंगल करता, दुख हरता, विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान नहीं किया, क्योंकि सभी पूजनों में सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो विघ्न हरता, विघ्न करता गणपति की होती है, पूजा नहीं की। जैसे उठा करके ले जा रहे थे, तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तैनेकेन लीलया आरुह्य प्रियाब्धिं सुरासुरगणैर्वृता। भगवान नारायण आए, मंदराचल पर पर्वत को अपने हाथ पर उठाया और समुद्र के किनारे लाकर के रख दिया। वासुकीनाग को लाया गया, वासुकीनाग मंदराचल पर्वत से उसकी मथानी बना दी गई, रस्सी बना दी गई, और जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र के बीच में रख दिया, तो मंदराचल पर्वत फिर डूबने लगा, फिर डूबने लगा। के विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वर दुरन्त वीर्यो तथा विसन्धि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रवेश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। मंदराचल उठाया, मंथन करने लगे, मंथन किया तो कालकूट विष वासुकी नाग के मुख से निकला। नारायण ने कहा सारे विश्व को एकत्रित करो और चलो देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। संसार में जो चीज हम ग्रहण नहीं करते ना, वही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ उसे पा लेते हैं। संसार की कोई भी वस्तु हो, कानों का कुंडल बिच्छुओं को बना दिया, गले का हार सर्पों को बना दिया, अपने जटा ज्ञान गंगा अपनी जटा में, चंद्रमा को शरण दी अपनी जटा में, सिर्फ एक मृगछाला ओढ़ते हैं, बागांबर ओढ़ते हैं भगवान शिव, बाकी सब कुछ संसार को दिया। कितने स्वार्थी हैं हम।
और आज जितने भी देवता थे असुर थे सारे विष्णु एकत्रित किया चले गए भगवान भोलेनाथ की शरण में। हे आशुतोष त्राहि मां ततः करतरे कृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया हाथ में लिया भगवान भोलेनाथ ने और भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवान भोलेनाथ ने पारे उतार